नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव स्थगित कर दिया गया। जी हां, जो चुनाव 13 नवंबर को होना था, 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग थी, लेकिन वो स्थगित कर दिया गया और अब ये उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने इसका कोई कारण नहीं बताया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आखिर ये तारीखें क्यों बदली गई। आखिर 13 नवंबर से ऐसा कौन सा डर था जो 20 नवंबर को चुनाव कराए जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों याद कीजिए, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हुआ, मिल्कीपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। एक याचिका की बात कही गई कि एक याचिका है, इस वजह से मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस उपचुनाव को स्थगित करने का आदेश आया तो समाजवादी पार्टी के नेता भड़क गए। किसने क्या कहा है मैं आपको वो बताता हूं। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं डिंपल यादव, मैनपुरी की सांसद हैं। डिंपल यादव ने कहा कि उपचुनाव के मतदान की तारीख बदलकर 20 नवंबर कर दी गई है। हम लोगों को इसके पीछे की वजह समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं हलचल मची है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का डिंपल यादव ने हवाला दिया और उन्होंने ये भी कहा कि वहां हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें हम जो अच्छा काम कर रहे हैं इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाकर तारीख बदली गई है। धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आजमगढ़ से। इन्होंने लिखा और इन्होंने कहा कि इन्होंने तारीख को इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ये लोग डर रहे हैं। इनके पास इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसियां हैं और सरकार भी उनकी है। उनके पास सीधी रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत रही है। हो सकता है कोई तिकड़म करने की वजह एक सप्ताह का और समय चुनाव आयोग से लिया गया है। जब चुनाव आयोग तारीख देता है तो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार से चर्चा होती है। इसी तरह से मिल्कीपुर का चुनाव भी रोका गया और अब मिल्कीपुर छोड़िए बाकी सब चुनाव से भी भागे जा रहे हैं। डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव ने ये अपनी बात रखी। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है तो उसके हफ्तों पहले से वो संबंधित राज्यों का, संबंधित सीटों का दौरा करता है, वहां के स्थानीय त्योहारों के बारे में पता करता है। अगर उस सीट पर, उस क्षेत्र में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसमें बड़ी तादाद में भीड़ जुट सकती है तो उसका भी एनालिसिस चुनाव आयोग करता है। और इस बीच अखिलेश यादव ने क्या कहा दोस्तों। अखिलेश यादव ने लिखा एक्स पर, टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। यानी चुनाव में हार का डर सता रहा है, इस वजह से चुनाव टाल दिए गए। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग को यह पता नहीं था कि कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार उत्तर प्रदेश में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की वजह से क्या चुनाव टाल दिए गए। अब सवाल दोस्तों यह खड़ा होता है कि क्या सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा ही इसकी वजह है या फिर वजह कुछ और है, इसके पीछे का कारण कुछ और है। कारण जो कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन यह सवाल है कि क्या चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने से पहले कोई रिसर्च नहीं करता। उत्तर प्रदेश में इन 9 सीटों का चुनाव कराने से पहले यह नहीं देखा गया कि कौन कौन से स्थानीय पर्व आ सकते हैं। ठीक बात है, यह नहीं देखा गया, लेकिन चुनाव आयोग को जो देखना चाहिए वो भी चुनाव आयोग नहीं देख रहा। उत्तर प्रदेश से कुछ देर के लिए आपको झारखंड लेकर चलता हूं। हेमंता बिस्वा शर्मा किस तरह से जाति और धर्म के नाम पर भाषण दे रहे हैं, किस तरह से लोगों को बरगला रहे हैं, वो सुनिए। हमेशा के लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पिताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि अर्थात इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। अब दोस्तों सुना आपने, ये हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन चुनाव में ये जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को याद दिलाना चाहिए कि झारखंड में आचार संहिता लगी है, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और उस बीच इस तरह के जब भाषण आते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ आप उपचुनाव टाल देते हैं
धार्मिक मान्यताओं का ख्याल रखते हुए दूसरी तरफ धर्म के नाम पर ही लोगों को उकसाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और चुनाव आयोग खामोश है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के इन उपचुनाव में क्या होगा ये 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से 13 नवंबर की तारीख बदलकर 20 नवंबर कर दी गई है, उसने विपक्ष के हाथों में एक बड़ा मुद्दा दे दिया है।